हेलो गाइस, दिस इज साक पैसा एक्शन ट्रेडर। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। देखिए, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा हो सकता है आपके काम ना आए, ठीक है, बट ये इन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत देर से हैं और उन्हें ये चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। मैं जिस चीज़ की आप बात करूँगा वो है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन होना और डिसिप्लिन होके काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, आपको प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ठीक है। और हो सकता है आपको लगातार प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। अगर आपको लगातार प्रॉफिट हो जाए ना, तो क्या होता है ना, आपका दिमाग मतलब सोने लगता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने मार्केट को क्रैक कर लिया है, ठीक है। आपने मार्केट को क्रैक कर लिया है और ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जनरल साइकोलॉजी होता है, मतलब हमारा जो दिमाग होता है ना, ऐसे ही काम करता है। देखिए, अगर आप मार्केट में सही से काम करना चाहते हो ना, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। मतलब छोटी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सही चीज़ें आप करो और फोकस रहो, और क्या करना है क्या नहीं करना है आप इस चीज़ को पूरा क्लियरली जानो। मतलब अगर आप ट्रेडिंग सीख चुके हैं ना, आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, आप ट्रेडर बन चुके हो। बट उसके बाद क्या होता है ना, आपको जो साइकोलॉजी होता है ना, वही एक्चुअल में रियल गेम प्ले करता है। कैसे रियल गेम प्ले करता है कि आप जो बात सोचते हो उसी को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। अगर आपका दिमाग ये सोच रहा है कि मैंने 2-3 प्रॉफिट कर लिया है और उसके बाद मैं और भी प्रॉफिट कर लूंगा ना, तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आपको एक बेवजह का कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि भाई आप तो फोड़ोगे सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये तो क्लियर बात है, ठीक है। और उसी फ्लो में क्या होता है कि आप जितना भी प्रॉफिट कर चुके होते हो ना, वो आपका लॉस होने लगता है, ठीक है। बट आप मानोगे नहीं, आपका दिल नहीं मानेगा, आपका दिमाग नहीं मानेगा कि आप लॉस कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं तो अब मतलब प्रो बन चुका हूँ, ठीक है। देखिए, मार्केट में कोई प्रो नहीं होता, मार्केट में सब लर्नर होते हैं, ठीक है। हाँ, प्रो प्रो और नूब का डेफिनेशन होता है, उसका डेफिनेशन सिस्टम में होता है, एक्सपीरियंस में होता है, ठीक है। बट जो इमोशनल डिसिप्लिन लाने का बात है ना, वो दोनों लोग फेस करते हैं, एक नूब भी फेस करता है और एक प्रो भी फेस करता है। बट प्रो उस चीज को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करके चलता है, बट नूब उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाता, और हो सकता है कि उसे पता ही नहीं है कि साइकोलॉजी कितनी बड़ी गेम प्ले करता है, ठीक है। तो आज क्या हुआ कि मैंने कल एक ट्रेड लिया था, ठीक है। ये जो चार्ट मैं दिखा सकता हूँ अभी, बैंक निफ्टी का 44,800 का, ठीक है। अगर आप मेरा एंट्री देखोगे, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ मेरा एंट्री दिख रहा है, ये उड़ गया यहाँ, ये एक एंट्री है, ठीक है। यहाँ मैंने एंट्री लिया था करीब कितना टाइम है ये, 10 बजे के करीब, ठीक है, 24 तारीख को, ठीक है। मैंने एंट्री लिया था यहाँ, ठीक है। एंट्री लेने के बाद ये ऑलरेडी 200% ऊपर गई, ठीक है, 200% ऊपर गई, बट मैंने प्रॉफिट नहीं लिया। क्यों? अभी मैं बताता हूँ क्यों। ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स हो रहे थे, तो ये प्रॉफिट्स मुझे छोटे लगे, ठीक है। ये प्रॉफिट्स मुझे छोटे लगे, ये क्योंकि बस 100-200% का मूव दे रहा है। बट मुझे ये बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि भाई इतना प्रॉफिट मिलना मतलब छोटी बात नहीं होती, ठीक है। तो मुझे ये प्रॉफिट भी छोटा लगा और मैंने बुक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर से मार्केट नीचे आ रहा था, फिर से मैंने फाइट किया और मैंने सोचा कि भाई फिर से मार्केट ऊपर मतलब मेरे डायरेक्शन में जाएगी और मुझसे और भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ये टिपिकल साइकोलॉजी होता रहता है, ठीक है। और आपको लगता है कि भाई आप इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हो, ठीक है, मार्केट से। बट वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है क्या, कि मार्केट एकदम से गिर जाती है और आपका एसएल ले जाती है, और हो सकता है कि आपका ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओ, अगर आपका दिमाग सही रहेगा तो, ठीक है। बट क्या हुआ कि मैं उस ट्रेड को
कल के लिए BTST करके चला गया कि मैं कॉन्फिडेंस था कि भाई मार्केट तो अब गिरेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ मुझे थोड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जिट का साइन भी दिख रहा है या एंट्री का साइन भी दिख रहा है, ठीक है। सो कोई मतलब ये मैं बना नहीं रहा हूँ, वो ऑलरेडी बन के है, ठीक है। तो यहाँ एग्जिट मैंने किया, एग्जिट करने के बाद क्या हुआ कि मेरा 51 का लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद वो तो डबल हो गया, वो दूसरी चीज है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पोजीशन क्लियर हो गया मेरा काम, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब मैं नेक्स्ट ट्रेड करने निकला तो वहां भी मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अभी क्या करूंगा कि और कैपिटल लाऊंगा और अच्छी तरह से ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। ये होता है साइकोलॉजी, क्योंकि मेरे प्रीवियस ट्रेड 2 ट्रेड अच्छे हो चुके हैं और उसके बाद थर्ड ट्रेड जो है वो अब मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई गलती करके एस्केप कर लिया, ठीक है। गलती क्या की कि मैंने अपना सिस्टम ही फॉलो नहीं किया, ठीक है। जहां मुझे प्रॉफिट बुक करना था मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह आपका क्या होता है, साइकोलॉजी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, और आपको छोटी छोटी चीजें पता नहीं रहती और आपको बाद में पता चलती है और आप बोलते हो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उसी चीज को टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, एक एक्सपायरी ट्रेड ले लिया, ठीक है। एक्सपायरी ट्रेड मैंने लिया और मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा रीजनिंग ये था कि अगर मैंने मेरा सिस्टम ब्रेक किया है तो एक लॉस मेरा लेना बनता है, ठीक है। आपको ये लगेगा कि मैं बहाना मार रहा हूँ कि जैसे कि मेरा लॉस हो गया, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये आज पनिशमेंट लिया है, नहीं है, ये आज पनिशमेंट ही लिया है क्योंकि मुझे मेरे दिमाग को ये दिखाना जरूरी है कि भाई लॉस कितनी आसानी से होता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट बहुत आसानी से हो जाता है ना, उतनी आसानी से लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बड़ा लॉस लेने से पहले एक रियल का लॉस लेना चाहता हूँ। हो सकता है इतना छोटा भी लॉस ना लूं कि वो मेरे दिमाग को अफेक्ट ही ना करे, ठीक है। एक अच्छा खासा लॉस मतलब 1K का लॉस मैंने लिया, ठीक है। अब मेरा दिमाग थोड़ा शांत बैठा है, ठीक है, और एनालिसिस करने के लिए रेडी है, ठीक है। मतलब 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि मेरा दिमाग एनालिसिस करने को ही नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने मार्केट को क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीजें होती है जो कि रियलिटी नहीं होती, बट आपको दिमाग सोचता है कि है, ठीक है। तो आपको इसी तरह आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, ठीक है। डिसिप्लिन जो है, हो सकता है आपको अभी आप पर मतलब डिसिप्लिन हो जाएगा तो आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। डिसिप्लिन तब काम आता है जब आप मतलब 90% का चीज आप सीख चुके हो, उसके बाद अगर मतलब आप डिसिप्लिन बनोगे तो आपका फायदा है। पहले ही दिन से डिसिप्लिन बन जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको लर्न करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लर्निंग करोगे उसके बाद आपको डिसिप्लिन होना है, ठीक है। तो उसके बाद हो सकता है आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा सेटअप आपको मिल जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपका प्रॉफिटेबल होना आपका डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। 110% टाइम, ठीक है। कोई भी चीज आप सीख लो, आप प्रॉफिटेबल तभी बनोगे जब आप डिसिप्लिन बनोगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप करके देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो डिसिप्लिन होना ही सबसे बड़ी गेम है जब आप ज्यादातर चीजें सीख चुके होते हो और अपना अपना सिस्टम के ऊपर काम करते हो, ठीक है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो आपको सही चीजें सीखनी पड़ती है, ठीक है। सही चीजें सीखने के बाद उसके बाद आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ता है। हो सकता है आपको लाइफ टाइम करना पड़े, क्योंकि वो साइकोलॉजी हर वक्त चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसी है बात। तो ये इस वीडियो को मैं अपने एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, और फ्यूचर में अगर मैं कोई भी गलत ट्रेड करता हूँ या साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है मतलब ट्रेडिंग को लेके, तो मैं इस वीडियो से कुछ सीख सकूं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।